बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। श्री स्वामी मत्तगेंद्रनाथ भगवान की जय। श्री माता मंदाकिनी गंगा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आज हम रघुनाथ मंदिर शालिग्राम धर्मार्थाश्रम श्री धाम श्री चित्रकूट धाम से आपके सामने उपस्थित हैं। कल बड़ा ही पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा वैसे तो गुरु की पूजा प्रतिदिन ही करी जाती है, जैसे माता पिता की पूजा प्रतिदिन करी जाती है, पर गुरु पूर्णिमा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की पूजा का एक विशेष उत्सव है, एक विशेष रूप से मनाया जाने वाला उत्सव, जिसमें सारे शिष्य अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की उपासना, पूजा, ध्यान, विशेष रूप से वंदन अर्चन करते हैं। कल वह पावन पर्व है, लेकिन इस वर्ष प्रकृति के भयानक कोप को देखते हुए, इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सारे मंदिरों में, सारे स्थानों में इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के आयोजन को विशेष रूप से या किसी अन्य रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा। इस वर्ष सभी शिष्यगण, सभी शिष्य मंडली अपने अपने घरों में ही बैठकर गुरुदेव की पूजा करें, पूजन करें, वंदन करें, अर्चन करें और वहीं से उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म तभी हो सकता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। जब हम शरीर से शारीरिक या मानसिक किसी भी तौर पर पीड़ित होंगे तो ना हमारा धर्म में मन लगेगा, ना किसी कार्य में मन लगेगा। इसलिए सभी के स्वास्थ्य को देखते हुए इस वर्ष हमारे आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप उसी जगह से गुरुदेव का पूजन ध्यान करें, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु पिता से भी बढ़कर है। हमारे यहाँ भारत की प्राचीनतम परंपरा में, जो विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा है, उस परंपरा में वंश के दो लक्षण हैं। एक है बिंदु वंश और एक है नाद वंश। बिंदु वंश में पिता से पुत्र का वंश चलता है, जिसे बिंदु वंश कहा जाता है, और नाद वंश में शिष्य का गुरु जी से वंश चलता है। शिष्य अपने नाम के पीछे अपने गुरुदेव का नाम लिखते हैं। हमारी संत परंपरा में दीक्षित होने के बाद में पिता का नाम नहीं, गुरुदेव का नाम ही लिखा जाता है। संत अपने नाम के पीछे गुरुदेव का नाम लिखते हैं। तो हमारे यहाँ की परंपरा में नाद वंश की परंपरा बिंदु वंश की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानी गई है, जो गुरु से शिष्य की परंपरा है। वैसे तो गुरुदेव की महिमा बड़ी अकथनीय है, लेकिन एक सरल भाषा में हम आपको बताएं कि जैसे बिजली का करंट आता है, तो हम अपने अपने घरों में जब टीवी चलाते हैं तो टीवी और बिजली के बीच में हम लोग स्टेबलाइजर रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि यदि लाइट धीमी हो तो स्टेबलाइजर उसको बढ़ाए, और करंट यदि अधिक हो तो उसको बराबर करे। ठीक उसी तरह से हम बिना गुरु के बिजली रूपी परमात्मा का ध्यान या उसका अनुकरण या उसका दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका करंट बहुत ज़्यादा है और हम अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि से उनका अवगाहन, उनका दर्शन, अवलोकन नहीं कर सकते। इसलिए हमें गुरुदेव रूपी स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो उचित करंट बनाकर और अपने ज्ञान के द्वारा हमारे पथ को प्रदर्शित करते हुए हमें भगवान की शरण का अनुभव कराएं और हमें उनके दर्शन करवाएं। देखिए, श्री महादेव जी और श्री हनुमान जी गुरुदेव के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरुदेव की वंदना करता हूँ, जो शंकर जी के स्वरूप हैं,
क्योंकि शंकर जी के आश्रित होने से द्वितीया का चंद्रमा, जो वक्र और टेढ़ा चंद्रमा है, उनके मस्तक पर जब वो पहुंच जाता है तो वह भी पूजनीय हो जाता है। यम आश्रित हो ही, जिनका आश्रय लेने से वक्रो अपि, अपि माने भी, वक्र चंद्रमा भी गुरुदेव का आश्रय लेने से पूजनीय हो जाता है। वैसे पूजा तो सिर्फ पूर्णिमा के चंद्रमा की ही होती है, लेकिन जब गुरुदेव की आश्रा में पहुंच जाता है, महादेव की शरण में पहुंच जाता है चंद्रमा, तो वो वक्र चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। महादेव ध्यान योग के गुरु हैं। वह व्यक्ति को ध्यान मार्ग से और श्री राम जी की कथा मार्ग से व्यक्ति को भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, जैसे उन्होंने पार्वती जी को कराया। और जो हनुमान जी महाराज हैं, वो व्यक्ति को दास बनना सिखाते हैं। व्यक्ति को दास कैसे बनना चाहिए, जैसे लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को मिलाया भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम ब्रह्म हैं, सुग्रीव शिष्य है और श्री हनुमान जी गुरुदेव हैं। जब श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास पहुँचे ब्राह्मण का रूप धारण करके, जानने के लिए ये कौन है, तो श्री राम जी से पूछा कि आप कौन हैं। तो श्री राम जी ने अपना परिचय दिया, और जब श्री राम जी ने अपना परिचय दिया और उसके बाद पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि नाथ, मैं तो एक अज्ञानी हूँ, पतित हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन कहे जाते हैं। मैं आपको भूल सकता हूँ, लेकिन आप हमें कैसे भूल गए? आप यदि मुझे नहीं पहचान पाओगे तो मैं रहूँगा कहाँ? श्री राम जी बोले, ठीक है, हमने आपको अपनी कथा सुनाई, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हमने आपको अपना चरित्र बताया, आप हमें अपनी कथा बताइए। तो श्री हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि प्रभु, मैं तो जीव हूँ, जीव की कोई कथा नहीं होती, मेरी तो व्यथा है। श्री राम जी बोले, तो फिर व्यथा ही सुना डालो। बोले कि प्रभु, जीव की तो कोई कथा होती नहीं और आपके दर्शन करने के बाद व्यथा मेरी बची नहीं। राम जी बोले, तो फिर हमारे पास आप क्यों आए? तो हनुमान जी बोले कि आया तो मैं व्यथा ही सुनाने हूँ, लेकिन अपनी नहीं, किसी और की। किसकी? बोले मेरे शिष्य सुग्रीव की। ये भाव अलग है। वैसे भले ही हनुमान जी एक लौकिक तौर पर सुग्रीव के एक अंगरक्षक के तौर पर या उसके सरदार के तौर पर हैं, लेकिन यहाँ पर जो भाव है वो शिष्य और गुरु का है। श्री हनुमान जी बोले कि मैं सुग्रीव की व्यथा सुनाने आया हूँ। राम जी बोले, तो क्या है, सुग्रीव कौन है? बोले, प्रभु, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो आई। सुग्रीव बंदरों का राजा है, पर्वत पर रहता है, लेकिन आपका दास है और आपको ऊपर पर्वत पर बुलाया है। तो राम जी हंसकर बोले, क्या हनुमान जी आप गजब करते हैं। सेवक ऐसे होते हैं क्या जो खुद ऊपर बैठे रहें और अपने किसी सहयोगी को भेजें कि जाओ हमारे स्वामी से कहना कि सेवक ने स्वामी आपको वहीं बुलाया है? ये तो सेवक का लक्षण नहीं है। हनुमान जी बोले कि प्रभु, दुनिया में दो प्रकार के रोगी होते हैं। एक रोगी होता है जो थोड़ा ज्वर से पीड़ित हुआ, खुद वैद्य के पास पहुंचा और वैद्य को नाड़ी दिखाई और दवा लेके घर आ गया। लेकिन एक ऐसा रोगी ऐसा पीड़ित होता है जो खुद वैद्य के पास नहीं जाता, असाध्य रोगी होता है, वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, तो वैद्य को ही चलकर रोगी के पास जाना पड़ता है और उसकी चिकित्सा करनी पड़ती। तो प्रभु, मैं तो उस स्तर का रोगी हूँ कि आपके पास चलकर आ गया। आप वैद्य हैं, क्योंकि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। आप वैद्य हैं, मैं आपके पास चलकर आ गया। लेकिन सुग्रीव उस स्तर का मरीज है कि वो बिस्तर पर पड़ा रहने वाला ही है, तो वो तो आपके पास चलकर नहीं आ सकता। वैद्य यानी आपको ही चलकर उसके पास जाना पड़ेगा। और श्री हनुमान जी महाराज अपने दोनों विशालकाय कंधों पर बैठाकर श्री राम परब्रह्म को सुग्रीव रूपी शिष्य के पास ले गए। तो सुग्रीव को दर्शन कराने में मुख्य हेतु श्री हनुमान जी हैं। तो ऐसा ही हमारे जीवन में उद्देश्य और ऐसा ही हमारे जीवन में कार्य सद्गुरुदेव भगवान का है कि श्री राम रूपी ब्रह्म से मिलाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान में। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं जो गुरुदेव के मंत्र से बड़ा हो। आप नित्य 1 माला, 2 माला, 11, 21 जितनी माला आप कर सके गुरुदेव के मंत्र का जाप करिए, आपको एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। आपका आसन सिद्ध होने लगेगा। यदि प्रतिदिन आप बैठकर एक ही समय पर गुरुदेव के मंत्र का जाप करते हैं तो आपका आसन सिद्ध होने लगेगा, आपकी वाणी सिद्ध होने लगेगी। कई लोग कहते हैं कि मंत्र तो किताबों में भी लिखे होते हैं, तो किताबों से पढ़कर भी वही फायदा होगा? नहीं, किताबों से पढ़कर मंत्र का फायदा इसलिए उतना नहीं होगा, पर उतना नहीं होगा क्योंकि जैसे बंदूक की गोली हाथ से चलाई जाए तो उसमें वो उतना पावर जनरेट नहीं कर सकती।
लेकिन उसको बंदूक में भरकर यदि चलाया जाए तो गोली आर से पार निकल जाएगी। ठीक वैसे ही किताबों में लिखे हुए मंत्र का जाप करके कल्याण चाहने वाले पुरुष को फायदा होगा, पर पूर्ण नहीं। लेकिन गुरुदेव के श्रीमुख से प्रदत्त जो मंत्र है उसका जाप करने से आर से पार यानी इस लोक से उस लोक में बैठे परब्रह्म का दर्शन अवश्य हो सकता है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं, हम आपको क्या बताएं, लेकिन बात है सिर्फ विश्वास की। सब कुछ मिल सकता है हमारे विश्वास पर। यदि हमें विश्वास है तो मूर्ति में भी परमात्मा है, और यदि विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी पत्थर है हमारे लिए। तो व्यक्ति यदि विश्वास करे तो उसको सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी बात आपको सुनाकर हम वाणी को विराम देंगे। वृंदावन धाम में एक व्यक्ति बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचा और उसने लोगों से कहा कि मुझे बांके बिहारी को देखना है। तो लोगों ने कहा कि बांके बिहारी का भजन करो, वो अपने आप तुम्हें दर्शन देंगे। वो व्यक्ति भटकता रहा, भटकते भटकते यमुना के किनारे पहुंचा तो एक ठग उसको मिला, चोर था वो। उसने सोचा कि ये कपड़ों से बड़ा अमीर आदमी लग रहा है, तो वो ठग जो ब्राह्मण का वेश बनाया था वो बोला कि मैं तुम्हें बांके बिहारी से मिला दूंगा, मेरे साथ चलो। उसको विश्वास बहुत था उस व्यक्ति को, उसने उसको गुरु मान लिया था। तो वो ठग और यमुना के किनारे पहुंचा तो वो ठग बोला कि तुम अपने वस्त्र यहाँ उतार कर रख दो और यमुना जी में डुबकी लगाओ, और जब तक हम ना कहें तब तक आंखें मत खोलना। उस व्यक्ति ने गुरुदेव की अपनी आज्ञा मानी, यमुना जी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद आंख बंद करके खड़ा हो गया, और उधर वो चोर जी अपना सारा उसका माल लेकर वहाँ से चले गए। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो व्यक्ति आंखें नहीं खोल रहा। चोर तो उसका माल वाल बेच कर खा कर सो गया। जब 5 दिन बीत गए तो बांके बिहारी ने सोचा कि वो तो जाएगा नहीं उसको कहने, चोर तो जाएगा नहीं उस व्यक्ति को कहने कि आंखें खोलो, तो मैं ही चलूँ। बांके बिहारी उस व्यक्ति के पास पहुँचे। प्रत्यक्ष घटना है, वृंदावन के संतों के श्रीमुख से सुनी हुई। और बांके बिहारी उसे बोले कि मैं वो हूँ जिसका तुम दर्शन करना चाहते हो, अपनी आंखें खोलो। वो व्यक्ति बोला कि आप बांके बिहारी भले ही हों, लेकिन मैं आंखें तब खोलूँगा जब मेरे गुरुदेव मुझको कहेंगे। भगवान बोले कि अरे वो तो चोर था, तेरा धन लेकर चला गया। उस व्यक्ति को इतना विश्वास था, उसने कहा कि प्रभु यदि वो चोर होता तो उसने जो मुझे रास्ता बताया, उस रास्ते को जो मैंने उसका पालन किया, तो आप मुझे दर्शन देने नहीं आते। भले ही वो चोर हैं लेकिन हैं वो मेरे गुरु, और आप मेरे सामने उनकी बुराई मत करिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप बांके बिहारी। भगवान ने कहा कि ये तो बड़ा विश्वास वाला भक्त है। उसके पास गए, उस व्यक्ति को रात में सपना दिया उस चोर को कि वो तुम्हारा शिष्य यमुना में खड़ा है, 5 दिन से भूखा प्यासा, मेरा भी दर्शन नहीं कर रहा है, तुम जाओ और उसको कहो कि वो अपनी आंखें खोले, नहीं मैं तेरा विनाश कर दूंगा। तो देखिए उस चोर के भी कितने भाग्य जगे। उसको एक ऐसा शिष्य मिल गया, सुयोग्य शिष्य मिल गया कि उसको सपने में जब बांके बिहारी के दर्शन हो गए, वो बेचारा दौड़ा दौड़ा पहुंचा और शिष्य से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ बेटा, अपनी आंखें खोलो। उस शिष्य ने गुरुदेव के कहने पर आंखें खोली तो सामने गुरुदेव का पहले दर्शन करके फिर उसने बांके बिहारी का दर्शन किया। तो गुरुदेव जिसको बनाया उसने, वो था तो चोर, लेकिन उसकी बात पर उस शिष्य को इतना विश्वास हुआ कि साक्षात श्री ठाकुर जी उसको दर्शन देने के लिए पधारे। इसलिए हमें गुरुदेव, भले ही आप पहले सोचें समझें विचारें फिर गुरुदेव का धारण करें, लेकिन जब गुरुदेव धारण कर लें, गुरुमुख से आपको मंत्र प्राप्त हो जाए, तो पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण सद्भावना और पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के वचनों पर प्रीत करनी चाहिए। क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। क्योंकि गु शब्द अंधकार का वाचक है और रू शब्द प्रकाश का वाचक है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है, जो मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए वो गुरु है, जो दुख से सुख की ओर ले जाए वो गुरु है, जो धूप से छाँव की ओर ले जाए वो गुरु है, जो श्लोक से उश्लोक ले जाए वो गुरु है, जो निराशा से आशा की ओर ले जाए वो गुरु है, जो दरिद्रता से अमरता की ओर ले जाए वो गुरु है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए वो गुरु है, जो संसार से भगवान की ओर ले जाए वो गुरु है। इसलिए हमें सबको गुरुदेव धारण करने के बाद में श्री गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र पर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण सद्भावना, पूर्ण विश्वास के साथ उसका जाप करना चाहिए। हम निश्चित कहते हैं संसार में ऐसी कोई सुख
और ऐसी कोई सिद्धि नहीं जो आपको श्री गुरु मंत्र के जाप से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा संतों ने वर्णन किया है। गुरु महिमा कहाँ तक गाई जाए। कबीर दास जी ने भी कहा है कि मैं कितनी कितनी कोशिशें कर लूँ, 7 समुद्र की स्याही करूँ, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूँ, पर गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए एक बार पुनः हम गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में बैठकर इस महामारी को देखते हुए अपने ही घरों से गुरुदेव का पूजन अर्चन वंदन करें, वहीं से नमन करें और वहीं से उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें तो अति दया होगी। एक बार पुनः आप सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। और हमारे इस चैनल श्री चित्रकूटम को आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नित्य नए वीडियो, धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो का आप लाभ, श्री चित्रकूट के दर्शन का, चित्रकूट के ऐसे ऐसे स्थान जो आपने यहाँ आए तो होंगे पर दर्शन का शायद सौभाग्य ना मिला हो, ऐसे ऐसे पावन स्थान आपको मिलेंगे। वीडियो में लिंक आपको दे दी जाएगी, उस पर आप क्लिक करके सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।